फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, यदि आप एस्टेट, सीटेट, बीएड या डीएड की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि दोस्तों हम लोग आज की क्लास में दोस्तों बाल विकास से रिलेटेड कुल 30 प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम में दोस्तों बाल विकास से रिलेटेड कुल 30 नंबर का दोस्तों प्रश्न पूछा जाएगा। इसलिए दोस्तों आप वीडियो को मिस करने की तो बिल्कुल भूल ना करें। वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहे दोस्तों, और प्रतिदिन शाम 7 बजे क्लास को आप जरूर से ज्वाइन करें। और दोस्तों, बाल विकास आपके सभी विषयों के लिए अनिवार्य है, इसलिए दोस्तों वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहे। और यह हमारा 1 नंबर का क्लास है दोस्तों। तो दोस्तों, बिना समय गवाए हम लोग पहले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों, जो कि हमारा आज के बाल विकास का पहला प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है दोस्तों? बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? ए में है आजीविका कमाना, बी में है बच्चे का सर्वांगीण विकास, सी में है पढ़ना एवं लिखना सीखना, डी में है बौद्धिक विकास। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? दोस्तों, यदि आपको कोई भी प्रश्न का दोस्तों आंसर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों बताने में आप बिल्कुल से बिल्कुल देर न करें, और कोशिश कीजिए कि आप प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा? बताइए। शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होना चाहिए दोस्तों? क्या है बताइए। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा बच्चे का सर्वांगीण विकास। हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा कि शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य बच्चे का सर्वांगीण विकास है। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है दोस्तों? बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आपके एग्जाम में दोस्तों यह प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। तो बताइए क्या होगा? ए में है सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, बी में है प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, सी में है कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, डी में है कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन है जो दोस्तों सर्वोत्तम है? तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। हमारा दोस्तों बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है दोस्तों? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, और कई बार दोस्तों इस प्रश्न का आंसर मैं बता चुकी हूँ। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा? ए में है बी.एन. झा, बी में है स्किनर, सी में है डेविस, डी में है वुडवर्थ। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? मनोविज्ञान, ध्यान दीजिएगा, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन दोस्तों किसने कहा है? तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन की ओर, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। यह कथन किसने कहा? तो स्किनर का यह कथन है। बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों प्रश्न की ओर, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या है दोस्तों? बताइए। आधुनिक मनोविज्ञान का क्या अर्थ है? बताइए। मन का अध्ययन, बी में है आत्मा का अध्ययन करना, सी में है शरीर का अध्ययन करना, डी में है व्यवहार का अध्ययन करना। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा? आधुनिक मनोविज्ञान का क्या अर्थ है दोस्तों? तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ व्यवहार का अध्ययन करना है। हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है दोस्तों? बताइए। बहुत बार दोस्तों इस प्रश्न का आंसर मैं बता चुकी हूँ दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा? शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष दोस्तों कौन सा माना जाता है? बताइए। ए में है 1947, बी में है 1920, सी में है 1940, डी में है 1900। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा? तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1900, हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है दोस्तों? बताइए। मानव व्यवहार का अध्ययन से, मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन से, या फिर सी में है सीखने के तरीकों का अध्ययन, डी में है दोस्तों ध्यान दीजिएगा संचार माध्यमों का अध्ययन। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों?
कि शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है दोस्तों? तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध संचार माध्यमों का अध्ययन से नहीं है। हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों और वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहिए दोस्तों। यदि आप अभी तक दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक अवश्य किया कीजिए दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है, परिवार एक साधन है दोस्तों, बताइए अनौपचारिक शिक्षा का। बी में है औपचारिक शिक्षा का, सी में है दूरस्थ शिक्षा का, डी में है गैर औपचारिक शिक्षा का। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए दोस्तों, बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए? ए में है विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, बी में है विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता तैयार करना, सी में है विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, डी में है व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? कोशिश कीजिए दोस्तों कि आप प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इसका आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हमारा क्या होगा कि शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए दोस्तों? तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा का उद्देश्य दोस्तों डी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है, शिक्षा का उद्देश्य व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना होना चाहिए। हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव विकास किन दोनों योगदान का परिणाम है दोस्तों? बताइए अभिभावक एवं अध्यापक का, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, सी में है वंशक्रम एवं वातावरण का, डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा? मानव विकास किन दोनों योगदान का परिणाम है? तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है, ध्यान दीजिएगा, मानव विकास दोस्तों वंशक्रम एवं वातावरण के योगदान है दोस्तों। किन किन दोनों के योगदान का परिणाम है दोस्तों? तो मानव विकास वंशक्रम एवं वातावरण के योगदान का परिणाम है हमारा दोस्तों। सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है दोस्तों? बताइए। ए में है अनुक्रमिकता, बी में है ध्यान दीजिएगा सामान्य से विशिष्ट, सी में है प्रतिवर्ती, सी में है निरंतरता। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा? मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है जो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है दोस्तों? तो प्रतिवर्ती दोस्तों, प्रतिवर्ती कोई सिद्धांत है ही नहीं। हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है दोस्तों। तो हमारा सी ऑप्शन प्रतिवर्ती मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है दोस्तों? बताइए। शिक्षा समाजशास्त्र, सामाजिक दर्शन, सी में है मीडिया मनोविज्ञान या फिर शिक्षा मनोविज्ञान। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है दोस्तों? तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र दोस्तों इस उद्देश्य के साथ संबंध है। हमारा डी ऑप्शन इनमें से इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं, यह कथन किसका है दोस्तों? बताइए। स्वामी विवेकानंद का, स्किनर का, पेस्टोलॉजी का या फिर रविंद्रनाथ टैगोर का? दोस्तों बताइए यह किसने कहा है कि शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों बाल विकास से। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? अपने कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द दोस्तों इस प्रश्न का आंसर बताइए। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा यह कथन दोस्तों, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन की ओर, स्वामी विवेकानंद का है। हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा कि शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं, यह कथन दोस्तों स्वामी विवेकानंद का है।
अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि दोस्तों बताइए, एक शिक्षक को हमेशा कक्ष के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए। बी में है, शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्क नहीं करनी चाहिए। सी में है, बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं, यह अप्रासंगिक है। डी में है, शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्याक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का दृढ़ विश्वास है कि दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसका हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा कि विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का दृढ़ विश्वास है कि शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्याक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है दोस्तों, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो दोस्तों सत्य है। शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है, यह कथन सत्य है दोस्तों, या फिर बी में है, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन की ओर। बी में है, विकास और सीखना दोनों सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों से अप्रभावित रहते हैं। सी में है, शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं। डी में है, खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो दोस्तों सत्य है। तो इनमें से हमारा जो कथन है दोस्तों सत्य है, ध्यान दीजिएगा डी ऑप्शन, खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है, यह हमारा कथन क्या है दोस्तों, सही है। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, मानव विकास ... है। बताइए दोस्तों मानव विकास क्या है, मात्रात्मक है, गुणात्मक है, या फिर कुछ सीमा तक अमापनीय है। डी में है दोस्तों ए और बी, यानी ए बी हमारा सही है। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा, मानव विकास दोस्तों ध्यान दीजिएगा हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा कि मानव विकास मात्रात्मक भी है और गुणात्मक भी है। हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, बताइए समायोजन के नाम से जाना जाता है, या फिर साम्य धारण के नाम से जाना जाता है, आत्मसातकरण के नाम से, या फिर संगठन के नाम से। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा, बताइए दोस्तों, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को दोस्तों ध्यान दीजिएगा ऑप्शन की ओर, आत्मसातकरण के नाम से जाना जाता है। हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों को ... की आवश्यकता होती है। यहाँ पे ... होगा, ठीक है दोस्तों। अन्य बच्चों के साथ तुलना करने में, बी में है, बच्चे को प्रेरित करने में, सी में है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बच्चे को डांटने की आवश्यकता होती है, या फिर डी में है, बच्चे को नियंत्रण में रखने की आवश्यकता होती है। तो ब्लैंक्स की जगह पे हमारा निम्न में से क्या होगा दोस्तों, बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों को दोस्तों ध्यान दीजिएगा आंसर की ओर, हमारा दोस्तों बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा कि बच्चे को प्रेरित करने की आवश्यकता होती है। हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा। तो हमारा अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का, अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए है। कथन था दोस्तों, बताइए यह कथन किसने कहा है, टीचनर का कथन था यह, या फिर दोस्तों कुंट का यह कथन है, वुडवर्थ का, या मैकडूगल का। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए, तो कोशिश कीजिए दोस्तों कि इस प्रश्न का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का, अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए है। दोस्तों यह कथन वुडवर्थ का था। हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है, वह विज्ञान जो संख्यात्मक प्रदत्त को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है, क्या कहलाता है दोस्तों, बताइए। सांख्यिकी कहलाता है, गणित कहलाता है, ज्यामिति कहलाता है, या संभाव्यता कहलाता है। तो बताइए दोस्तों क्या कहलाएगा,
तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा बताइए दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में। वह विज्ञान जो संख्यात्मक पदार्थ को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है दोस्तों, क्या कहलाता है? तो जो संख्यात्मक पदार्थ है हमारा, तो संख्यात्मक है दोस्तों, तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन की ओर, सांख्यिकी कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? तो सांख्यिकी कहलाता है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों प्रश्न की ओर, निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सार्वधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से प्रश्न की ओर, निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है दोस्तों? बताइए, अंतर्दर्शन, बहिर्दर्शन, अवलोकन या प्रयोगीकरण। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा बताइए दोस्तों, निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है दोस्तों? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा? तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा अंतर्दर्शन। क्या है होगा दोस्तों हमारा इसका आंसर? अंतर्दर्शन शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों प्रश्न की ओर, शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्न में से किन मुख्य कारकों के ओतप्रोत घूमती है दोस्तों? बताइए। ए में है, ध्यान दीजिएगा, शिक्षार्थी एवं अधिगम अनुभव, बी में है शिक्षक एवं अधिगम प्रक्रिया, सी में है अधिगम परिस्थितियां, डी में है सभी विकल्प सही है। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु दोस्तों निम्न में से किन मुख्य कारकों के ओतप्रोत घूमती है दोस्तों? तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, सभी विकल्प सही है। शिक्षार्थी एवं अधिगम अनुभव, ये भी हमारा सही है। शिक्षक एवं अधिगम प्रक्रिया, ये भी हमारा सही है दोस्तों। अधिगम परिस्थितियां, ये भी हमारा बिल्कुल सही है, अर्थात हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, सभी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, शिक्षा मनोविज्ञान अधिक बल देता है दोस्तों, बताइए किस पर? शिक्षक केंद्रित शिक्षा पर, छात्र केंद्रित शिक्षा पर, या फिर पाठचर्या केंद्रित शिक्षा पर, डी में है विद्यालय केंद्रित शिक्षा पर। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा कि शिक्षा मनोविज्ञान अधिक बल देता है दोस्तों, बताइए किस पर? शिक्षा मनोविज्ञान दोस्तों छात्र केंद्रित शिक्षा पर अधिक बल देता है, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है दोस्तों? बताइए, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? लखनऊ, इलाहाबाद, आगरा या वाराणसी? तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा इलाहाबाद, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा कि मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में दोस्तों इलाहाबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, संरचनावादी उपागम बताता है कि डॉट 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 ज्ञान की रचना के लिए संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है दोस्तों। बताइए, ब्लैंक्स के जगह पे हमारा निम्न में से क्या होगा? विद्यार्थी का पूर्वाज्ञान, अनुबंधन, दंड या यंत्रवत, ध्यान दीजिएगा यंत्रवत याद करना। तो इनमें से हमारा ब्लैंक्स के जगह पे निम्न में से क्या होगा दोस्तों? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। संरचनावादी उपागम बताता है कि दोस्तों ध्यान दीजिएगा, विद्यार्थी का पूर्वाज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है, हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा कि संरचनावादी उपागम बताता है कि विद्यार्थी का पूर्वाज्ञान ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, निम्न में से कौन शिक्षा शास्त्रीय पद्धति एक संरचनावादी कक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है दोस्तों? बताइए। बहुआयामी परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहन, बी में है सामूहिक सहयोगिता, सी में है वेधन व दोहराव, डी में है ध्यान दीजिएगा प्रयोगात्मकता। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द दोस्तों। निम्न में से कौन शिक्षा शास्त्रीय पद्धति एक संरचनावादी कक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है दोस्तों? तो वेधन व दोहराव, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों प्रश्न की ओर, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है दोस्तों? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। तो बताइए इनमें से हमारा क्या होगा? अंतः संबंध का सिद्धांत से संबंधित है, या फिर निरंतरता का सिद्धांत से, एकीकरण का सिद्धांत, या फिर अंतः क्रिया का सिद्धांत? तो बताइए दोस्तों इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ध्यान दीजिएगा
विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है दोस्तों। यह विचार दोस्तों निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है, अर्थात हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है दोस्तों, बताइए। शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांतों पर बी में है शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर, सी में है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, डी में है शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा, बताइए। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से दोस्तों विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से दोस्तों डॉट 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 का हिस्सा है दोस्तों, बताइए किसका हिस्सा है। बौद्धिक विकास का, या फिर शारीरिक विकास, सामाजिक विकास या संवेगात्मक विकास का हिस्सा है। तो बताइए दोस्तों, ब्लैंक्स के जगह पे हमारा निम्न में से क्या होगा कि अवधारणाओं का विकास दोस्तों मुख्य रूप से ध्यान दीजिएगा बौद्धिक विकास का हिस्सा है, हमारा ए ऑप्शन ब्लैंक्स की जगह पे इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डॉट 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 में भिन्न होते हैं दोस्तों, बताइए विकास की दर में भिन्न होते हैं, विकास क्रम में भिन्न होते हैं, विकास की सामान्य क्षमता में भिन्न होते हैं, या वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत में भिन्न होते हैं। तो बताइए दोस्तों, इनमें से हमारा ब्लैंक्स की जगह पे क्या होगा। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों ऑप्शन की ओर, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से विकास की दर में भिन्न होते हैं, हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से दोस्तों डॉट 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 में भिन्न होते हैं दोस्तों, बताइए। रिपीट क्वेश्चन है दोस्तों, लास्ट प्रश्न है, बाकी जल्द से जल्द दोस्तों इस प्रश्न का आंसर बताइए। तो दोस्तों विकास की दर में, विकास क्रम, विकास की सामान्य क्षमता या वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों में। रिपीट क्वेश्चन है दोस्तों, तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से दोस्तों ध्यान दीजिएगा विकास की दर में भिन्न होते हैं, हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा आज के बाल विकास का लास्ट प्रश्न था। यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से शेयर कर ले। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।